कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज विवर्तन जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी में आगे शुरू करते हैं। देखिए, किरण प्रकाशिकी की वैधता। फ्रेनेल दूरी किसी प्रकाश पुंज द्वारा विवर्तन के कारण विस्तारित होने से पूर्व तय की गई दूरी को फ्रेनेल दूरी कहते हैं। प्रकाश पुंज द्वारा विवर्तन के कारण विस्तारित फैलने से पूर्व तय की गई दूरी जब फैलेगी, जिसमें डायग्राम दिखाया गया है इसमें, तो वो दूरी चलेगी। वो दूरी हमारी क्या कहलाएगी? फ्रेनेल दूरी। ई आकार का द्वारा स्लिट अथवा छिद्र एक विवर्तित पुंज उत्पन्न करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, जिसकी कोणीय चौड़ाई थीटा बराबर लैम्डा बटा ई आगे दिखाया गया इसमें डायग्राम में, जहाँ लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जेड दूरी तय करने के पश्चात विवर्तन के कारण यदि पुंज की रेखीय चौड़ाई एक्स दिखाई गई है तो थीटा बराबर जेड एक्स बटे जेड या एक्स इज इक्वल टू जेड थीटा, तिरछी गुणा कर दी और थीटा का मान इसमें रख दे हम, क्या हो जाएगा? जेड लैम्डा बटे ई। ऊपर थीटा बराबर लैम्डा बटे ई था तो इसमें मान रख दिया। प्रकाश पुंज द्वारा तय की गई दूरी वह दूरी जिस पर विवर्तन के कारण विस्तार द्वारा का आकार ई से बड़ा हो जाता है, फ्रेनेल दूरी कहलाती है। यदि ZF फ्रेनेल दूरी हो तो ZF लैम्डा बटे ई बराबर ई या ZF बराबर ई स्क्वायर बटे लैम्डा, तिरछी गुणा करके स्पष्टतः फ्रेनेल दूरी चलने के पश्चात तरंग प्रभाव ज्यामितीय प्रभाव पर हावी हो जाता है। इस प्रकार किरण प्रकाशिकी फ्रेनेल दूरी से कम दूरी के लिए लागू होती है। दूसरे शब्दों में किरण प्रकाशिकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा के अत्यंत अल्प मानों के लिए लागू होती है। आगे प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता देखिए, किसी प्रकाशिक यंत्र की दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग करने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेद करना। हमारी आँख भी एक प्रकाशिक यंत्र है। यदि हमारे सामने दो वस्तुएं अत्यंत पास पास रखी हैं तो ये आवश्यक नहीं कि हमारी आँख उन्हें सदैव ही अलग अलग देख सके। ये बात एक साधारण प्रयोग द्वारा देखी जा सकती है। माना कि हमारे ठीक सामने दीवार पर सफ़ेद कागज़ चिपका है, जिस पर काली स्याही से लगभग 2 मिलीमीटर के अंतर पर कई समांतर रेखाएं खिंची हुई हैं। यदि हम दीवार के समीप हैं तो ये रेखाएं हमें अलग अलग दिखाई देती, परंतु यदि हम धीरे धीरे दीवार से दूर हटते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जबकि ये रेखाएं परस्पर मिलती हुई दिखाई देने लगती हैं। इस स्थिति में और पीछे जाने पर हमें ये पता नहीं चल सकता कि रेखाएं एक दूसरे से अलग अलग हैं या एक साथ हैं। जब हम दीवार से दूर हटते हैं तो किन्हीं दो रेखाओं द्वारा हमारी आँख पर बनने वाला कोण घटने लगता है, क्योंकि जब हम दूर जाएंगे तो जो कोण बनेगा उससे वो हमारा घट जाएगा। इससे ये पता चलता है कि किन्हीं पास पास रखी दो वस्तुओं का अलग अलग दिखाई देना उनके द्वारा आँख पर बने कोण पर निर्भर करता है। हमने पिछले चैप्टर में बताया था कि जितना बड़ा दर्शन कोण बनेगा उतनी ही वस्तु बड़ी दिखाई देगी। इसी प्रकार से जब दो रेखाओं के द्वारा दर्शन कोण छोटा बन रहा है तो वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। प्रयोग द्वारा देखा गया कि यदि ये कोण एक मिनट अर्थात 1/60 अंश
एक अंश का 60वां हिस्सा से छोटा है तो वे रेखाएं हमें अलग अलग दिखाई नहीं देंगी। यानी अगर जो दर्शन कोण है वो 1/60 अंश, एक अंश बहुत छोटा सा होता, उसका 60वां हिस्सा अगर कोण बन रहा है तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। और हमारी आँख की ये विभेदन सीमा होती है, इस कोण को ही हम आँख की विभेदन सीमा बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार प्रकाशिक यंत्र की बहुत पास पास रखी वस्तुओं को अलग अलग प्रतिबिंब बनाने की भी एक सीमा होती है। दो वस्तुओं के बीच वह न्यूनतम दूरी जब वस्तुएं किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग दिखाई दे सकें, उस यंत्र की विभेदन सीमा कहलाती है। प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा जितनी कम होती है उसकी विभेदन क्षमता उतनी ही अधिक मानी जाती है। तो विभेदन क्षमता के बारे में आपने जाना प्रकाशिक यंत्र की। और आँख का जो हमारा देखने का कोण है वो 1 मिनट से कम है तो हमें कोई वस्तु अलग अलग दिखाई नहीं देगी। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, कल कुछ और टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। अनुमति दीजिए। थैंक यू।